राजस्थान लोक सेवा आयोग की फुल कमीशन बैठक में ही आरएएस मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को कराने का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि आरपीएससी के ही चेयरमैन जसवंत राठी ने बताया कि मुख्य परीक्षा 2 दिन 2 पारियों में ही आयोजित की जाएगी और इस दौरान प्रदेश के ही 7 संभाग मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन होगा और जिसमें पहली पारी की परीक्षा जो होगी वो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक और जबकि दूसरी पारी की परीक्षा होगी दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित होगी और परीक्षा 20,102 अभ्यर्थियों शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर छात्रों का विरोध अब भी जारी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि आरपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के ही सिलेबस में बदलाव किया गया है और लेकिन छात्रों को तैयारी का वक्त नहीं दिया गया, जिससे छात्रों की जो प्रॉपर तैयारी होती है वो नहीं हो पाई है। ऐसे में भर्ती परीक्षा की तारीख को ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए और राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी ने कहा कि आयोग की ओर से जारी भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही सभी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। राठी ने बताया कि आरपीएससी की कार्य प्रणाली को भी अब यूपीएससी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सभी भर्ती परीक्षाओं का निर्धारित वक्त पर होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आरपीएससी का अध्ययन दल यूपीएससी की कार्य प्रणाली को देखने के लिए जाएगा और इस दल में ही आयोग के सदस्य और अधिकारी शामिल होंगे ताकि हम आरपीएससी में भी यूपीएससी की तर्ज पर ही अच्छे बदलाव ला सके। राठी ने बताया कि आरपीएससी की ओर से ही 10 जनवरी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें सभी तक 20,700 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हैं। राठी ने यह भी कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को कई भर्तियों के लिए आवेदन करते समय बार बार विवरण दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ऐसे में भविष्य में सभी आवेदन इसी प्रक्रिया से माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रीट में हुई गड़बड़ी का मामला गर्माता जा रहा है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लामबंद होकर ही शुक्रवार को शहर के गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ ही आक्रोश व्यक्त कर रैली निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर रीट फिर कराने की मांग की है और रीट में हुई धांधली को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और धौलपुर में ही जिले के ही सैकड़ों तादाद में रीट अभ्यर्थियों ने ही नामबंद होकर गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया। छात्र नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए आक्रोश रैली निकाली। कलेक्टर पर भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने बताया कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ ही रीट संपन्न कराने में नाकाम साबित रही है। परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक होने से ही अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। रीट में हुई धांधली से सरकार की व्यवस्था और सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राज्य सरकार के नाम पर ज्ञापन देकर ही रीट के परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार ने गंभीर होकर परीक्षा दोबारा नहीं कराई तो विरोध तेज करेंगे। रीट अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए ही कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। कोटा डीआरएम पंकज शर्मा गुरुवार को ही भरतपुर पहुंचे थे और भरतपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ग्रामीणों को ही डीआरएम के आने की सूचना मिली तो वो पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंच गए और इस दौरान ही पूर्व सरपंच और ग्रामीणों का आरपीएफ थाना प्रभारी से ही विवाद हो गया। आरपीएफ के थाना प्रभारी ने ही पूर्व सरपंच और ग्रामीणों को धमकी देते हुए कहा कि वर्दी उतार दूंगा तो भरतपुर में नहीं रह सकोगे। इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। डीआरएम पंकज शर्मा कल शाम को ही करीब 5 बजे पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। पूर्व सरपंच महेश वाल्मीकि को जैसे ही डीआरएम के आने की सूचना लगी वो ग्रामीणों को इकट्ठा कर डीआरएम से मिलने के लिए पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए
और आरपीएफ थाना प्रभारी निहाल सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि वे बिना सूचना दिए कैसे आ गए। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ही बताया कि डीआरएम से बात हो गई है। इस पर थाना प्रभारी ने ही ग्रामीणों से कहा कि जब तक मैं ना कहूं ज्ञापन नहीं देना, और थाना प्रभारी की बात पर ग्रामीण भड़क गए और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। और इतने में ही थाना प्रभारी निहाल सिंह ने ही पूर्व सरपंच महेश वाल्मीकि को ही धमकी देते हुए कहा कि वर्दी उतार दूंगा तो भरतपुर में रह नहीं पाओगे, किसी से भी कह देना। और इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मामला शांत करवाया। कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने डीआरएम को ज्ञापन दिया और थाना प्रभारी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत भी की। प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह चप्पल में ही ब्लूटूथ छुपाकर लेके जा रहे थे, ऐसी खबर सामने आई है। और जिसके बाद से ही बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन जोधपुर में ही एक ऐसा तस्कर पकड़ा गया है जो चप्पल में छुपाकर 60 लाख रुपए की स्मैक ले जा रहा था। और युवक ने ही अपने चप्पल की सिलाई अधेड़ कर ही उसके अंदर स्मैक को छुपा लिया था, लेकिन पुलिस की नजर से वो नहीं बच पाया। जोधपुर के ही शहर में पिछले कुछ दिनों में ही आपराधिक गतिविधियां बढ़ने से लूट और नकबजनी, एटीएम तोड़ने की वारदातों और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ज्योति पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई, डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा और इसके साथ ही आपको बता दें कि साइबर सेल के भूपेंद्र प्रेम चौधरी ने विशेष टीम बनाकर ही जानकारी प्राप्त की। और टीम को जब जानकारी मिली कि पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी द्वारा ही शताब्दी सर्कल की तरफ से ही जाने वाले रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई, और इस दौरान ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और सुनील बिश्नोई पूर्व में मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरणों में ही कई बार जेल भी जा चुका है।